हेलो दोस्तों, प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी मैथ की क्लास चल रही थी जिसमें हमारा बीजगणित का टॉपिक चल रहा था। तो हम आज कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू √13। तो x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर क्या आएगा, यानी इसका मान कैसे निकाले। तो इसकी मैं एक तो शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एक लॉन्ग तरीका बताऊंगा, ताकि शॉर्ट तरीका याद न होने पर आपको टाइम हो तो लॉन्ग तरीके से क्वेश्चन को हल कर सको। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो पहले तो हमें यहाँ पे माइनस करना है। इसके लिए हमें इसे x माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 13 का स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। देखो ये कैसे लिखा, यहाँ पे मैं x का स्क्वायर करूँगा प्लस 1/x का स्क्वायर करूँगा, फॉर्मूले को खोल रहा हूँ इससे, माइनस का 2x इंटू 1/x प्लस का 4। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 4। तो यहाँ पे आल ओवर में कट के प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2। और यहाँ पे यही है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मैंने दोनों का स्क्वायर किया और फिर इसको इस रूप में लिख लिया। तो इस तरह हम इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x माइनस का 1/x का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो 4 है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे √13 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा शेष। अब यहाँ से इस तरह से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा, ये आ गया √9। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इसका मान क्या आ गया 3। तो इसका मान हम आसान से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका क्यूब कर देंगे। x माइनस का 1/x का क्यूब बराबर 3 का क्यूब। तो इसके क्यूब और फॉर्मूले को किस तरह से हल करते हैं आपको बताया हुआ है कि एक क्यूब यानी पहले वाली संख्या का क्यूब माइनस का दूसरी वाली संख्या का क्यूब माइनस का 3 पहली और दूसरी संख्या का गुना, कोष्टक में ये जो है जैसे का जैसा x माइनस का 1/x और बराबर में 3 का क्यूब यानी 27। 3 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 तो क्या आएगा 27। यही है। अब यहाँ पे इसका मान निकालना है x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा x और यहाँ पे 3 बच जाएगा, माइनस में 3 और x माइनस का 1/x। x माइनस का 1/x का मान कितना है, यहाँ से इसका मान है 3, तो यहाँ पे 3 इसका मान रख देते हैं और ये बराबर में है 27। x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, यहाँ पे 9 आ गया माइनस का, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 27 प्लस 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो देखो, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या हो जिसकी घात हो n प्लस या माइनस हो और नीचे x की घात हो जिसकी भी n, यानी इन दोनों की घातें क्या होनी चाहिए समान, और बराबर में कोई भी संख्या उसको हमने मान लिया p, तो x की घात n और 1/x की घात n और बीच में चिन्ह चेंज, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको पिक का स्क्वायर माइनस का 4 इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में x की घात 1 है तो ये x प्लस माइनस 1/x बराबर p है, तो इसे हम x माइनस का प्लस 1/x इसको किस तरह निकाले, यानी मैं सबको जनरल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे x माइनस ज्ञात है, यहाँ पे 1 है, x माइनस का 1/x बराबर p कितना है, हमारा p है √13,
तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, माइनस का 4 तो यहाँ पे √9 आ जाएगा, और √9 3 होता है। और यही तो हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाल, और यहाँ पे हमने लॉन्ग तरीके से निकाल लिया थोड़ा बहुत, और इसका हम अब क्यूब करेंगे तो ये आंसर इससे 36 आएगा। इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो, मैं एक आंसर क्वेश्चन एक और बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पे अक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 हो, तो आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² कितना आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि माइनस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी संख्या हो यहाँ पे उसका माइनस, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x, ऐसे को ऐसे, इसको तो ऐसे का ऐसा रख देते हैं, बराबर में रूट आ जाएगा, ये रूट आ गया। और पी का स्क्वायर ये है पी, तो पी का स्क्वायर 9 हो गया, ये आ गया 9। और यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं वो क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। ये हमने ले लिया माइनस, माइनस कितने 4, तो इसका आंसर आ गया √5, ये आ गया √5, तो ये इसके बराबर √5 के। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x³ प्लस 1/x³, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे तो ये सीधा सरल है, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे चिन्ह भी चेंज नहीं है, समान चिन्ह है, तो यहाँ पे इसका क्यूब कर दो, तो इसका मैं क्यूब कर दूंगा। x प्लस 1/x का मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ये क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे क्यूब को किस तरह बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या उसका क्यूब, एक क्यूब यानी x³ हो गया, 1/x का क्यूब प्लस 3 पहले और दूसरी वाली संख्या का इंटू, और ये ऐसा का ऐसा x प्लस 1/x, और बराबर में 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना करने पर कितना आएगा 8, 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3, और ये ऊपर नीचे x है तो ये आपस में कट जाएगा, और x प्लस 1/x का मान कितना है, इसका मान 2 है, तो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, बराबर में 8 है। x³ प्लस 1/x³ प्लस का 6 बराबर 8, और x³ प्लस का 1/x³ बराबर यहाँ पे 8 है, और इस तरह पे प्लस का है 6, तो उस तरफ जाएगा बराबर के, तो उसमें चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता है, तो 8 माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, और यही हमारा आंसर है, यही हमको निकालना था। यानी आपको कोई भी चीज़ निकालनी हो तो पहले आपको क्या निकालना है वह देखो, और फिर उसके अनुसार उसमें परिवर्तन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। r³ माइनस का 0.216, हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड, ये हमने गुणनखंड करने हैं इसके। तो इसके गुणनखंड कैसे करोगे, तो देखते हैं। r³ माइनस का, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ तो यहाँ पे कितनी संख्या है पॉइंट के बाद में, 1 2 3, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, बराबर में 0 है। r³ माइनस का, अब आपको बताया कि 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, तो ये 6 बटे, और नीचे 1000 है तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, यानी 10 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1000 आएगा। इस तरह हम 6/10 लिख सकते हैं, क्यूब है ये इनका। अब ये एक फॉर्मूला टाइप बन गया। देखो आपको बताया हुआ है कि a³ माइनस का b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस का b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab।
तो अब इस फॉर्मूले के अनुसार इसको खोल दो। तो यहाँ पे ए आर माइनस का 6/10 आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी है तो इस यहाँ पे 6/10 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का इंटू 6/10 आर। ये हमारे गुणनखंड आ गए। अगर एग्जाम में इस रूप में दिया हो तो इनको वापस पॉइंटों में बदल लो। यहाँ पे नीचे 10 है तो एक पहले पॉइंट आ जाएगा 0.6 आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0.6 आर। ये हमारा गुणनखंड आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि आर का मान बताओ तो इस गुणनखंड को इसके बराबर कर दो, इस गुणनखंड को इसके बराबर कर दो। जैसे मैंने x माइनस का r माइनस का 0.6 बराबर 0 है तो r का मान क्या हो गया 0.6। ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारा r का मान हो गया। और इससे भी हम r का मान निकाल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस हमें इसके क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। यानी इनको तोड़ना है। तो इसको किस तरह तोड़े। यहाँ पे घाती भी अलग अलग कुछ कॉमन भी आएगा तो कुछ समान आना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीका है, देखो यहाँ पे हम कुछ संख्या सोचते हैं और उनको पुट करके देखते हैं कि उन संख्याओं को इस समीकरण में रखने पर इसका मान क्या 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हमने सोच लिया 0 सोच लेते हैं, प्लस माइनस का 1 सोच लेते हैं, प्लस माइनस का 2 सोच लेते हैं। अगर इनसे काम चल जाए तो फिर आगे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा जो 0 के बराबर नहीं है। तो ये मान तो आएगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। अब मैं प्लस का लेऊंगा, प्लस का 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल कर दिया हमने। अब -1 रखता हूँ मैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 23 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस के तो आपस में जुड़ जाएंगे 24 हो जाएगा। ये माइनस माइनस के इसलिए माइनस कॉमन आ जाएगा और आपस में जुड़ जाएंगे, ये 24 आ जाएगा। 24 माइनस 24 0 होता है ये, और ये 0 के बराबर है। तो हमें पता चल गया कि x बराबर -1 क्या है, समीकरण का एक मान है, यानी x का मान है -1। तो हम इसे गुणनखंड में बदल देते हैं। इस तरफ आएगा तो x क्या 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का, तो x प्लस का 1 और इस तरफ कुछ नहीं तो 0 बच गया। ये इस समीकरण का क्या आ गया, ये समीकरण का एक गुणनखंड आ गया। अब हम इसके अन्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। देखो इसमें ज्ञात इसकी 3 है अधिकतम घात, तो इसके अधिकतम कितने मान होंगे, 3 मान होंगे। तो हम इसके अन्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो आपसे आप अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसका इस पूरे समीकरण में भाग दे दो, और भाग देने वाला मैंने पहले सिखा दिया भाग कैसे देते हैं, तो देख लेते हैं दोबारा एक बार। इसमें x प्लस 1 का भाग दे दो। यहाँ x प्लस 1 तो है ही है इसका एक गुणनखंड, और ये अन्य भी हो जाएंगे। तो अन्य गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए हम भाग देते हैं। यहाँ पे इन दोनों को बराबर करने के लिए फर्स्ट को केवल बराबर करना है, सेकंड से मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पे इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे। x को किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर से, और किससे गुणा करें वो यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि x स्क्वायर से गुणा करने पर आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएगी। x और x स्क्वायर गुणा होकर x क्यूब हो जाएगा, ये x क्यूब हो गया। और ये 1 x स्क्वायर से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर। और इनका चिन्ह चेंज कर देते हैं और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस
जो लास्ट में शेष रहा है वो लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम इसको और इसको पहले वाले को बराबर करेंगे और वही प्रोसेस चलेगी जब तक यहाँ पे कुछ भी संख्या भाग न चला जाए। जब तक देखो अब यहाँ पे 8 नहीं है तो 8 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस क्या है तो प्लस से गुना करना पड़ेगा। ये लो 8 आ गया। फिर भी ये 8 अक्ष आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 अक्ष स्क्वायर है तो इसे हम 8 अक्ष से गुना करेंगे, क्योंकि 8 अक्ष को अक्ष से गुना करने पर 8 अक्ष स्क्वायर आता है। तो हम इसको गुना कर देते हैं 8 अक्ष स्क्वायर प्लस 8 अक्ष। अब हम इसके चिन्ह चेंज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 23 में से माइनस के 8 अक्ष जाएंगे तो 15 अक्ष प्लस का 15। अब यहाँ पे देखो इनको और इसको बराबर करना है पहले वाले को, तो यहाँ पे अक्ष अक्ष तो समान है, यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा है तो 15 से इंटू कर देते हैं। 15 से इंटू कर देते 15 अक्ष प्लस का 15, चिन्ह चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे 0 रह गया शेष। तो हमें पता चल गया कि इसके गुणनखंड कितने हैं। एक तो अक्ष प्लस का 1, और ये एक अक्ष स्क्वायर प्लस 8 अक्ष प्लस 5। आप इन दोनों को वापस गुणा करेंगे तो वही पहले वाला जो मेन है ये इक्वेशन अक्ष क्यूब प्लस का 9 अक्ष स्क्वायर प्लस का 23 अक्ष प्लस का 15 ये वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था पहले शुरू में कि अक्ष की घात 3 है, तो अक्ष के 3 मान होंगे, चाहे वो काल्पनिक हो, अपरिमेय हो या वास्तविक हो। यानी अपरिमेय का अर्थ है रूट में आ जाएंगे या साधारण 1 2 माइनस 1 2 में आ जाएंगे जो होते हैं वास्तविक, और काल्पनिक होते हैं यानी रूट में माइनस का 1 आना, इस तरह कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके और भी गुणनखंड होंगे। देखो इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, ये तो हुआ है गुणनखंड, इसके तो और टुकड़े होंगे नहीं। और इसके गुणनखंड करने का एक तरीका है, इसको और इसको लास्ट वाले को इंटू कर लो, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 अक्ष स्क्वायर। और अब इस 8 के इस तरह से टुकड़े सोचो कि उन टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर तो क्या आए 8 अक्ष आए प्लस के, और गुना करने पर 15 अक्ष स्क्वायर आए। तो मैंने यहाँ पे सोच लिया 5 अक्ष प्लस का 2 अक्ष 3 अक्ष, तो जोड़ने पर 8 अक्ष होगा, और इनका गुना करे तो 15 अक्ष स्क्वायर आएगा। यानी हमारा ये टुकड़ा एकदम राइट है। तो हम इसको 8 अक्ष की जगह हम क्या लग देते हैं 5 अक्ष प्लस का 3 अक्ष। ये हमने पहले चेक कर लिया था कि टुकड़ा सही है नहीं है, चेक करके ही रखेंगे। अब यहाँ पे जो भी कॉमन आ रहा हो इसमें से वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है अक्ष प्लस का 5 प्लस का यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अक्ष बच गया, और 15 कब आता है 5 को 3 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर की तरफ 5 बच गया। अगर आपके टुकड़े सही है तो यहाँ पर सदैव जो भी संख्या आएगी वो समान गुणनखंड आएंगे, और इनको हम कॉमन ले लेते हैं। अक्ष प्लस का 5 आ गया कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया वो लिख देते हैं अक्ष प्लस यहाँ पे जो बच गया प्लस 3 ये लिख देते हैं। इस तरह हमारे इसके गुणनखंड क्या आ गया पूरे समीकरण के अक्ष प्लस का 1 अक्ष प्लस का 3 और अक्ष प्लस का 5, ये इस पूरे समीकरण के गुणनखंड आए गए। और इसको आप वापस में गुणा करेंगे आपस में इनको, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन वापस आ जाएगी। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसके गुणनखंड कौन कौन से है। अगर आपसे अब अक्ष के मान पूछ ले, ऐसे इक्वेशन दे दिया और गुणनखंड की जगह आप पूछ ले कि अक्ष के मान क्या होंगे, अक्ष के मान, तो आप इनको 0 के बराबर कर दो। जैसे ये हमारे गुणनखंड आ गए। अक्ष प्लस का 1 अक्ष प्लस का 2 नहीं अक्ष प्लस का 5 है, अक्ष प्लस का 5 अक्ष प्लस का 3, ये हमारे गुणनखंड आए थे। इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन वापस आ जाएगी। अब आपसे अक्ष का मान पूछे तो अक्ष प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। अक्ष बराबर यहाँ पे प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ये हमारा अक्ष का एक मान आ गया। अक्ष प्लस का 5 बराबर 0 कर लेते हैं, यानी जो भी गुणनखंड सबको 0 के बराबर करेंगे, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये अक्ष का मान है ये भी। अक्ष प्लस का 3 बराबर 0,
ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, x बराबर -3। ये 3 मान है x के, यानी समीकरण में जितनी घात होगी x की उतनी ही मान होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन x² प्लस का px प्लस का 2 बराबर में x प्लस का 1 x प्लस का 2 दे दे आपको, और आपसे पूछ ले कि p का मान कितना होगा। तो p का मान आप तभी ज्ञात कर सकते हैं तब आप इसमें कंपेयर करिए, तुलना करिए। तो आप इनको पहले सरल कर लीजिए। तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं x², इसको इससे गुणा कर लेते हैं प्लस का 2x, एक को x से गुणा करने पर प्लस का x, और एक को 2 से गुणा करने पर प्लस का 2। तो यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, 2x और 1x 3x आ गया, प्लस का 2। अब देखो x² बराबर है 2 भी बराबर है x भी बराबर है, तो ये क्या बच गया p। तो यहाँ पे p का मान आ गया 3, ये आ गया p का मान 3। इस तरह हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5ax प्लस का 5bx प्लस का 5cx इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहे हैं इनके गुणनखंड करो या टुकड़े करो। गुणनखंड तो यहाँ पे जो भी कॉमन हो वो ले लेते हैं, इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है। 5 आ रहा है, x आ रहा है, 5 आ रहा है, x आ रहा है तीनों में, तो यहाँ पे 5x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे a शेष रह गया, यहाँ पे b शेष रह गया, और यहाँ पे c शेष रह गया। इससे ज़्यादा टुकड़े होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल है, और ये इसके टुकड़े हो गए 3। अब आपसे पूछ ले इस तरह का क्वेश्चन देखिए कि x का मान बताओ, x का मान। तो यहाँ पे x किसके बराबर है 0 के, ये गुणनखंड है इसके, ये गुणनखंड है। तो यहाँ पे x का मान है 0 के बराबर, तो x का मान क्या आ गया 0। यानी x जो x का मान आता है उसको इस समीकरण में रखने पर जो बराबर में होता है उसके बराबर ही आता है। जैसे यहाँ पे x का मान 0 है और समीकरण किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ पे इसमें x का मान रख दो समीकरण में, इस पूरे समीकरण का मान 0 के बराबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 1.36 इंटू 1.36 माइनस का 0.84 इंटू माइनस का माइनस नहीं 0.84 प्लस की है बट्टे में 1.36 प्लस 0.84, ये आ गया। अब आप इसको आपस में इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकालोगे और नीचे वाली संख्या को जोड़ के इसका भाग दोगे। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन तो कैसे करेंगे आप। तो इसको शॉर्टकट हल करने का एक तरीका है कि आपको पता है कि 1.36 का यहाँ कितनी बार आया है 2 बार आया, तो इसका ये स्क्वायर हो गया, माइनस 0.84 ये भी 2 बार आया तो ये भी इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे जो भी संख्या है ये देखो बराबर है 1.36 प्लस का 0.84। अब आपको यहाँ पे कुछ भी जोड़ना नहीं है क्योंकि ये जो कट रहे हैं तो इनको पहले काट ही देते हैं, इनको जोड़ेंगे फिर काटेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब आपको पता है कि दो संख्या, जैसे इसका फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर को किस तरह हल करते हैं। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर दो संख्या है, तो यहाँ पे a माइनस का b और a प्लस का b होगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसे मैं 1 प्लस का 36 प्लस 0.84 लिख सकता हूँ, 1.36 माइनस का 0.84 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और नीचे की तरफ क्या है आपको दिख नहीं रहा, ऊपर लिख लेता हूँ, एक मिनट। ये मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया। अब देखो 1.36 प्लस का 0.84, 1.36 माइनस का 0.84, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोल के रख दिया है। और नीचे की तरफ 1.36 प्लस का 0.84, ये देखो सेम है तो आपस में कट जाएंगे। अब 0.36 में से 1.36 में से 0.84 को माइनस कर दो, ये तो सरल लिया, इसको माइनस कर दो। 136 में से 84 को निकाल दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 आ जाएगा, और कितने पहले पॉइंट है 2 पहले, तो 0.52 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया।
अगर आप उस तरह से निकाल दे गुना करके तो बहुत टाइम वेस्ट होता। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² और इस पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसका प्रसार क्या होगा, यानी इसको किस तरह खोल लेंगे। आपको मैंने फॉर्मूला तो बता के रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हल करना जरूरी है, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में है। देखो यहाँ पे जो भी संख्या है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से और इसका दोबारा स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/x² की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का आपको इसके लिए जो मैंने पहले वाली वीडियो में फॉर्मूला बताए वो तो याद रखने होंगे, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आया तो फॉर्मूला देख लो पहले आप। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। माइनस होगा तो माइनस आएगा यहाँ पे, और प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे हम इसको खोल देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 पहले वाली संख्या और दूसरे वाली संख्या का गुणा। तो ये दोनों संख्या समान तो आपस में कट जाएंगी, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस का 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 4x² माइनस का 20xy प्लस का 25y²। अब हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिखना है, यानी इसका वापस फॉर्मूला ही वापस उसको बंद करना है। तो इसको बंद किस तरह करते हैं, देखो यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ पे 2x का स्क्वायर करने पर आ रही है, माइन इसके टुकड़े क्या होंगे 5 × 2 × 2 xy है ये, प्लस 5y का स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2x माइनस का 5y का स्क्वायर करने पर ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला देख लो आप। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा तो ये आ जाएगा, और माइनस में 2ab। तो यहाँ देख लो 2 भी आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है, और ये 5 भी आ रहा है, और ये x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका ये हो गया फॉर्मूला बंद। यानी इस तरह वापस फॉर्मूले को हम पैक भी कर सकते हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और इस तरह हम ये सभी भर्तियों के लिए है, जैसे राजस्थान की भर्तियों के लिए, सेंटर की भर्तियों के लिए। तो आप इनको पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ ही एक अन्य बुक भी ले आई है जिनसे आप प्रैक्टिस करते हो। थैंक यू।